बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर मिल रही है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी पुलिस भर्ती की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द की गई है। 17 और 18 फरवरी को पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी और 6 महीने के अंदर ही दोबारा अब ये भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा को लेकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। योगी सरकार ने इस पूरे मामले में बड़ा फैसला लिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गई है। योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आ रहा है लखनऊ से। यहाँ पर जो पुलिस भर्ती परीक्षा है वो रद्द कर दी गई है। इस मामले में जो अभ्यर्थी थे लगातार प्रदर्शन कर रहे थे और अब सरकार ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है और ये नोटिस आप तक पहुंचा रहे हैं। ये जो परीक्षा आयोजित की गई थी यूपी पुलिस भर्ती की, इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही ये आदेश दिए गए हैं कि अगले 6 महीने में परीक्षा फिर से आयोजित कराई जाएगी। तो पेपर लीक का मामला लगातार उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बना हुआ था। यहाँ पर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर था। अखिलेश यादव भी लगातार इस पूरे मामले में बयान दे रहे थे, तो वहीं अभ्यर्थी भी विरोध जता रहे थे। इस मामले में अब सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है, जहां पर इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही ये आदेश दिए गए हैं कि अगले 6 महीने में परीक्षा दोबारा आयोजित की जाए। पेपर लीक मामले को लेकर जो है सरकार लगातार घिरती हुई नजर आ रही थी और विपक्ष भी हमलावर था। इसके साथ ही परीक्षार्थी जो थे नाराज नजर आ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में ये आज बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कुल मिलाकर ये परीक्षा दोबारा आयोजित होगी। 6 महीने का समय दिया गया है। तो बोर्ड को 6 महीने का समय दिया गया है कि दोबारा से इस परीक्षा का आयोजन करें, क्योंकि विरोध लगातार झेलना पड़ रहा था इस पूरे मामले को लेकर। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी विवेक शाही हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, हमने देखा कि ये मामला जो है लगातार चर्चा में बना हुआ था, विपक्ष हमलावर था सरकार पर। इस मामले में ये बड़ा अपडेट। देखिए, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो है पुलिस विभाग में निकली थी। 60,000 पदों पर ये भर्ती निकली थी और 48 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में बाकायदा इसमें शामिल हुए थे। अगर बात की जाए तो परीक्षा 2 पालियों में 17 और 18 फरवरी को हुई थी और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों को भी जो अभ्यर्थी हैं वो इस परीक्षा में एग्जाम देने बाकायदा आए हुए थे, अलग अलग जगहों पर सेंटर था। और किस तरीके से देखा जाए कि शिकायत मिलती चली आई थी इस भर्ती परीक्षा को लेकर कि पेपर लीक का ये मामला जो है वो संज्ञान में आया था, जिसके बाद डीजी भर्ती बोर्ड से बाकायदा डेलीगेशन, अभ्यर्थी को डेलीगेशन दिया था, अपनी समस्याएं बताई थी, अपने सुझाव उस पर रखे थे। इसके बाद डीजी भर्ती बोर्ड बाकायदा रेणुका मिश्रा ने इस पर यह भी उनको आश्वासन दिया था कि जो भी उचित कार्रवाई जो है इनके बिना पे होनी होगी वो होगा। बाकायदा मेल के माध्यम से परीक्षण की बात भी कही जाती थी और आज जिस तरीके से निकल के सामने आ रही है कि ये जो भर्ती परीक्षा पर निरस्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एज पर पोस्ट करते हुए 6 महीने के अंदर दोबारा से पारदर्शी तरीके से एग्जाम कराने की भी बात कही है। साथ ही साथ प्रदेश के तो युवा है जो छात्र हैं उनके भविष्य से खिलवाड़ कोई नहीं कर पाएगा, इस बात की गारंटी उत्तर प्रदेश सरकार देती है। तो यहाँ एक तरफ लगातार ये बात चल रही थी कि पुलिस भर्ती मामले में लीक हुआ है, अभ्यर्थी प्रदेश के कोने से मांग रख रहे थे कि बाकायदा इसकी जांच की जाए और जांच में अगर इन लोगों की संलिप्तता पाई जाती है, इस तरह की कोई चीजें आती है तो परीक्षा को जो है वो कैंसिल किया जाए और एग्जाम कराया जाए। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए एक राहत बड़ी खबर है। जो करते हैं, साल मेहनत करते हैं, छोटे गांव से निकल के आता है, बड़े शहरों में सरकारी नौकरी की जो है वो ख्वाब देखता है, अभ्यर्थी के पीछे उसके पूरा परिवार लगा रहता है। अगर बात की जाए तो ये सिर्फ उसके लिए रोजगार नहीं बल्कि पूरे परिवार को आगे ले जाने का एकमात्र जरिया होता है और पूरे परिवार की मेहनत उसके बात करें तो अपने बेटे या बेटियों से होती है और सबको सफल करने के लिए जी तोड़ मेहनत की अभ्यर्थी लगातार करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग हैं इस चीजों में संलिप्त है, पेपर लीक कराने वालों में कोई बात है बाकायदा जांच की जाएगी। उसके बाद जो अगर दोषी पाया जाएगा उसके साथ कायदा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार से बिल्कुल विवेक, तो ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी परीक्षाएं रद्द होती रही हैं क्योंकि मेहनत परीक्षार्थियों के बेकार होती है। ऐसे में एहतियात बरतना जरूरी है। आगे नकल रोकने के लिए जरूरी कदम सरकार को उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका विवेक। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा आप, जल्द लौटेंगे।